So good afternoon to all the dearest one. We have finished packing efficiency. In the previous lecture हमने packing efficiency simple cubic lattice की निकाली थी और BCC की, और हमने डेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था, ड्राइव किया था अपन सबने साथ, जिसमें आपको बताया गया था कि डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू M अपॉन Na इंटू A क्यूब, where D is density, Z equal to number of atoms per unit cell, M is molar mass, Na is Avogadro number, that is 6.023 into 10 to power 23, and A cube is the volume of the unit cell. इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड में, जो कि 100% आते हैं हर साल. 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम सब अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, इंक्लूडिंग डेंसिटी के डेरिवेशन, इंक्लूडिंग नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालने के, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड निकालने के, इस तरह के सारे क्वेश्चंस हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. तो आज का जो पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने है वो आप सब मेरे साथ लिखेंगे. एन एलिमेंट हैज़ अ BCC स्ट्रक्चर. सो प्लीज़ राइट डाउन. एन एलिमेंट हैज़ अ BCC का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. तो एन एलिमेंट हैज़ a BCC structure with cell edge 288 picometer. तो सेल एज कितनी है यहाँ पर 288 पिकोमीटर. द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. हाउ मेनी एटम्स are present in 208 gram of the element. A very beautiful and good question. Again I'll read it fast, complete your writing fast. An element has a BCC structure with cell edge 288 picometer. Density is given to you 7.2 gram per centimeter cube and asking how many atoms are present in 208 gram of this element. ठीक है. इस क्वेश्चन में पहले क्या करना चाहिए, जब भी न्यूमेरिकल आता है आपको पता है, जो चीज़ आपको पता है वो आप लिखते जाओ, क्योंकि उससे आपके नंबर मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में. तो आपके पास जैसे BCC स्ट्रक्चर है, तो BCC स्ट्रक्चर से बच्चों को ये समझ में आ गया, BCC मीन्स कि Z हमारा पता चल गया हमें 2 है. तो हमारा Z क्या है 2 है, इतना हमको मालूम है. उसके बाद सेल एज 288 पिकोमीटर, यानी ये जो हमारा है वो हमारा है 288 पिकोमीटर, जो कि अगर आपको ध्यान रखना है क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर की यूनिट ज़्यादा काम में आती हैं, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी आपको सेंटीमीटर में दी हुई है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में. तो मैं आपको रिलेशन फिर से याद दिला रही हूँ जो आपने पहले पढ़ा था क्लास 11th में, कि एक पिकोमीटर में 10 to power -12 मीटर होते हैं और एक पिकोमीटर में 10 to power -10 सेंटीमीटर होते हैं. तो ये आपको रिलेशन अगर पता है तो आपको बहुत आसान हो जाएगा एंड यू विल बी कंफर्टेबल. तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 to power -12 ऑफ मीटर और 10 to power -10 ऑफ सेंटीमीटर. तो ये हो गया. तो ये अगर सेंटीमीटर जैसे अपनी यूनिट सेंटीमीटर है तो ये हमारा आ जाएगा 10 to power -10 सेंटीमीटर में. ठीक है. उसके बाद हमें दिया है डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट. मतलब हम लोग का न्यूमेरिकल बढ़िया जब होता है जब हम उसकी डाटा लिख लें तो हमें यूनिट कन्वर्जन भी शुरू से समझ में आ जाता है. अब कह रहा है कितने एटम्स होंगे 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट में. मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन समझाना चाहूँगी. आपको अच्छी तरह पता है ये बात हर बच्चे को इस क्लास में, कि जो अवोगाड्रो नंबर होता है उसमें होता है मॉलिक्यूलर मास के बराबर. अगर मॉलिक्यूलर मास किसी भी चीज़ का देखोगे उसमें अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में मास कितना होता है मॉलिक्यूलर मास के बराबर. अब एक काम कर सकते हैं अपन कि हम ये देख सकते हैं कि हमें ये सब चीज़ें दी हुई हैं. हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था डेंसिटी का इक्वल टू Z इंटू M अपॉन Na इंटू A क्यूब, है ना. ये पढ़ा हुआ है आपने, ये पूरा फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है. पिछली क्लास में अपन ने यहीं पर एंड किया था इसको ड्राइव करके. अब इस हिसाब से डेंसिटी भी दी हुई है, Z भी है, अवोगाड्रो नंबर का नंबर हमें याद है, A क्यूब हम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से वी कैन डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस लाइक इन दिस सिचुएशन. अब ये जो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा जब हमारा, तो हम कहेंगे इतने मास में अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स हैं,
तो 208 ग्राम में कितने एटम्स हैं, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट. तो अगेन आई विल रिपीट, वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी. व्हाई वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? टू डिटेक्ट द मॉलिक्यूलर मास. Then the second step will be, as 11th class we have done mole concept, that whatever the molecular mass we are getting, always for any molecule or compound in a molecular mass, atoms or molecules will be equal to Avogadro number. So in 208 कितना होगा, क्रिस क्रॉस या कैंची मेथड से हम निकाल लेंगे. तो सबसे पहले हम अपन लिखेंगे Rm is to determine दी मॉलिक्यूलर मास. ये हमारा पहले वाला स्टेप में m है. Rm is to determine the molecular mass. So we can say m equal to d into Na into a cube upon z. Correct? Now density will be equal to 7.2. Na will be 6.023 into 10 to power 23. A will be 288, ये 288 into 10 to power minus 30 और इसका क्यूब आ जाएगा, डिवाइडेड बाई z, दैट इज इन केस ऑफ BCC वी नो इट इज 2. करेक्ट? ये हमारी डेंसिटी आ गई. अगर आपको सॉल्व नहीं करना तो आप ऐसा ही छोड़ सकते हो. अभी इतने में हमने मोलार मास आ गया, इतने में हमारे पास एवोगाड्रो नंबर है, तो उतने में कितना होगा, तो हमें कट भी जाएंगी चीज़ें. तो ये जैसे अपन आंसर नहीं निकालना तो आप ऐसे भी कर सकते हो. ये पूरा नंबर ले लो, इन 7.2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 288 क्यूब इंटू 10 टू पावर माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2. इतने मोलार मास में कितने एटम्स हैं? 6 इंटू, मतलब मैंने लिखा है एक्चुअली इट इज 6.023, but whenever we do the calculation we use 6 only. Remember this. इतने एटम्स हैं, इसमें इतने एटम्स हैं. सो 208 ग्राम में ना, इतने ग्राम पर मोल में इतने हैं, तो 208 ग्राम में x. तो जब आप x लिखोगे तो आपको पता है कि x क्या हो जाएगा, 208 इंटू, अभी मैं 6 इंटू 10 टू पावर 23 ही लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाई जो x का 2 है वो ऊपर चला जाएगा और ये सब नीचे आ जाएगा. 7.2 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 288 का क्यूब इंटू 10 टू पावर माइनस 30. इससे क्या हुआ, ये वाला नंबर और ये नंबर कट गया. अब हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे. तो जब हम आखिरी आंसर आप लोग घर में करके देखेंगे, आई नो के वट एवर द न्यूमेरिकल्स वी आर एक्सप्लेनिंग टू यू, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप, बट द फाइनल आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द case of objective question as well as in the board examination, because final answer always carry 1 mark with its unit. So be very very careful. इस तरह से हमारे जो आंसर आ रहा है वो नंबर ऑफ एटम्स का आ रहा है 24.16 इंटू 10 टू पावर 23. 24.16 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स. और आपका काम ये है कि यहाँ पर अपन इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे और आप सब मेरे साथ करोगे तो वी विल टेक 5 मिनट्स एक्स्ट्रा. नो नीड फॉर दैट. यू कैन डू द सिंपल मैथमेटिकल स्टेप इन योर होम एंड चेक द फाइनल आंसर, इज इट करेक्ट और नॉट. तो आप फाइनल आंसर जब चेक कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा और देन यू विल बी एबल टू डू इट. ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो मतलब इसके अंदर इन्होंने क्या करा है, एक और मेथड से क्वेश्चन करा है एनसीईआरटी. वो मेथड इसे समझा देती हूँ मैं कि इन्होंने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लिया, फिर डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, है ना. तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी. तो पहले इन्होंने वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकाला, फिर देखा कि 208 ग्राम के अंदर कितना वॉल्यूम है वो निकाल लिया, फिर नंबर ऑफ यूनिट सेल्स में जो वॉल्यूम 208 ग्राम का था उसको डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब से. इससे भी कर सकते हो, लेकिन आई लाइक दिस explanation. If you want you can see in the NCERT they have solved the question with another explanation also, so that is your choice. So I hope that the first question is very clear. Please finish writing fast, then we will start the next numerical. So जब तक आप लोग ने complete करा होगा I will start with the next numerical. So this is a very very good question, put very very important in that, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन का जो आइडिया है ज़रा अच्छा है. बाकी जो क्वेश्चन है कुछ ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट हैं,
ये सब चीज़ आपको दे दी और आपसे कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल बता दो, तो इस तरह के भी क्वेश्चन अपन अभी करने वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज़ फिनिश राइटिंग फास्ट एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो हम डायरेक्ट करेंगे D इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन NA इंटू ए क्यूब का जो फॉर्मूला है उससे हम लोग करने वाले हैं डायरेक्ट। तो लेट अस राइट टुगेदर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC यूनिट सेल। स्टार्ट राइटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कॉपर crystallizes in FCC यूनिट सेल, ठीक है। अब वैसे ही समझ गए, जैसे ही आपने क्वेश्चन लिखना है आप समझ रहे हैं कि FCC का मतलब Z इक्वल टू 4 होता है। द सेल एज इज 3.608, द सेल एज इज the cell edge is 3.608 into 10 to power minus 8 सेंटीमीटर, यानी सेल एज का मतलब होता है A is given to us, the density is 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, density equal to 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। and what they are asking, they are asking calculate the atomic mass of copper. This is the question. Calculate the atomic mass, calculate the atomic mass of copper. Okay, so this is your question. You have to read it like finish writing and then you have to read it also. दैट जो डाटा आपको दी हुई है, जैसे आपको सिखाया गया है कि जो भी डाटा दी गई हैं उन डाटा को आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखोगे, देन सॉल्व करोगे। मतलब फॉर्मूला कैरीज मेनी टाइम्स 1 मार्क, सो प्लीज रिमेंबर दैट ऑलवेज यू हैव द हैबिट टू राइट द फॉर्मूला ऑल्सो एंड राइट द डाटा। कभी कभी जब बच्चा बिल्कुल पास नहीं हो रहा होता, जैसे उसके मान के चलो कि 20 आ गए हैं, 23 इज द पासिंग मार्क इन केस ऑफ बोर्ड एग्जाम, so sometimes the marks will be given for writing even the data. Okay, so please remember that how to solve the numerical, there's a system, you have to follow it. So atomic mass density is given, आपने लिख लिया होगा, A भी लिख लिया होगा, FCC मतलब Z इक्वल टू 4 लिख लिया होगा। अब हमारा फॉर्मूला सिंपल है, डेंसिटी इक्वल टू दिस, वी हैव टू राइट द फॉर्मूला फर्स्ट डेंसिटी करके, फिर जो भी चीज़ मांगी उसको अलग कर लेंगे। हमसे मांगा है एटॉमिक मास, यानी हमसे कैपिटल M मांगा है, तो हम कैपिटल M अलग लिख लेंगे, ये D इंटू NA इंटू A क्यूब डिवाइडेड बाई Z। सो नाउ विल सब्स्टिट्यूट डेंसिटी इक्वल टू 8.92 इंटू अवोगाड्रो नंबर, आप 6.023 लिख लो, इंटू A। दिस टाइम द यूनिट कन्वर्जन इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज A इज ऑलरेडी गिवन टू यू इन सेंटीमीटर, तो आप इसको 3.608 का क्यूब इंटू 10 टू पावर माइनस 24, करेक्ट? समझ गया सब लोग? 8 8 8 3 दफ़ा 8 करोगे तो 8 3 24 क्यूब आ गया उसका, डिवाइडेड बाई Z एज वी नो दैट Z इक्वल टू 4 इन केस ऑफ FCC। और कुछ बच्चों को जैसे मॉलिक्यूलर मासेस नियरली याद होते हैं तो उनके लिए कैलकुलेशन इजी होगा। जैसे मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास किसी एटम का पूछेगा तो यकीनन उसको तो मतलब सेम ही नंबर होएगा ना, एटॉमिक मास थोड़ी चेंज हो जाएगा किसी चीज़ का, तो इसका आएगा आंसर 63.1। बट बी वेरी वेरी केयरफुल। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ मैं, जिसकी वजह से कभी कभी जो बच्चा 100 ला सकता है वो 100 नहीं लाता। जैसे किसी ने एटॉमिक मास निकाला और उसको ग्राम लिख दिया तो उस बच्चे को आधा नंबर 100% कटेगा उसका यूनिट का, क्योंकि यूनिट सही लिखना ज़रूरी है। फॉर मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम 11th हम लोग समझाए जाते हैं कि ग्राम पर मोल लिखो, और अगर इसमें तुम्हें ज़रा भी डाउट हो तो तुम यू लिख दो, यू अगर लिख दिया तो ओके, या ग्राम पर मोल। नेवर राइट ग्राम फॉर मॉलिक्यूलर मास बिकॉज दिस इज द मास फॉर 1 मोल ओनली। सो दिस इज, यू कैन राइट ग्राम पर मोल, बी वेरी केयरफुल, और 63.1 यू, यहाँ मैं लिख रही हूँ 63.1 ग्राम is wrong. Okay, so this is your question number 2. I hope कि आपको समझ में यकीनन आ गया होगा। It is simple and sweet question, not difficult at all. So please complete the question now.
फिनिश इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आने वाला है, हैव यू डन दिस? तो ये हो गया 63.1, ये आपका आंसर आ गया 63.1 ग्राम पर मोल, और यू कैन राइट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, वी विल बी हैविंग सिल्वर फॉर्म CCP लेटिस। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, सिल्वर फॉर्म्स CCP lattice. Start writing. Silver forms CCP lattice. The edge length is 408.6 picometer. Okay. Edge length equal to 408.6 picometer. 408.6 picometer. This is the edge length. Asking the density, but atomic mass is given 107.9. Atomic mass equal to 107.9 U, and asking what? Calculate the density. Okay. So again a good question, like in different questions they are asking different data, but always आप देख रहे होगा हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, D इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब। अब इस वाले फॉर्मूले में डेंसिटी मांगा है सिल्वर। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई, यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर फॉर्म CCP लेटिस। CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि Z क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर से बता रही हूँ, whenever it is written CCP, please keep in mind in CCP the unit cell is FCC. So many times children have confusion in this कि हम क्या लगाएं। Sometimes they write simple cubic. No, never. Whenever it is given CCP only, not mention anything. Remember in CCP the unit cell is FCC. So Z equal to 4. So we'll start the question with this line first. In CCP the unit cell is FCC. In CCP the unit cell is FCC, means Z equal to 4. ठीक है, तो Z यहाँ पर 4 होएगा। अब आपका डेंसिटी का फॉर्मूला लग जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब। ओके, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये 408.6 है पिकोमीटर, और आपको डेंसिटी निकालना है। अगर आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर क्यूब। और ये सॉल्व एग्जांपल है NCERT की, दे हैव कन्वर्टेड इनटू मीटर, तो वी कैन डू इट इन मीटर ऑल्सो। चलो इस दफ़ा अपन मीटर में कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने मीटर में इसको नहीं करा था। 107.9 ये जो एटॉमिक मास है वो ग्राम पर मोल में है। आई थिंक व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब, then you have to convert the molar mass also, because molar mass ग्राम पर मोल में होता है ना, तो ग्राम से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो बी वेरी केयरफुल, है ना। अब ध्यान से समझो मेरी बात। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में कह देता है, स्पेसिफाई कर देता है कि कैलकुलेट द डेंसिटी इन ग्राम या किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फॉर एग्जाम्पल अगर किलोग्राम में करना है तो एटॉमिक मास ये जो दिया जाता है हमें, ये U जो लिखा है हमने अभी बताया आपको ग्राम पर मोल है, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू किलोग्राम पर मोल एंड देन यू कन्वर्ट इट इनटू मीटर क्यूब। तो अपन कर लेते हैं ये वाला, बिकॉज इट विल बी अ न्यू थिंग दैट यू नो व्हेनेवर यू हैव टू गेट द डेंसिटी इन मीटर क्यूब, और A को आप मीटर में ले रहे हैं, यू हैव टू कन्वर्ट द एटॉमिक मास, बिकॉज नॉर्मली द एटॉमिक मास आर ऑलवेज गिवन इन ग्राम पर मोल, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम पर मोल। सो बी वेरी केयरफुल विद दिस। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, first we are converting again. If the density, ये लिख लेते हैं अपन अलग से, if the, क्योंकि यहाँ पर हमारी चॉइस है ना, हमें जो करना है वो हम खुद कर सकते हैं। If the density has to be determined in किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि ग्राम पर मीटर क्यूब नहीं होता, यूनिट सेम होना चाहिए, इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, then convert atomic mass into किलोग्राम पर मोल। ओके, तो क्या हो जाएगा ये इक्वल टू
107.9 into 10 to power minus 3. This will be equal to किलोग्राम के बदले किलोग्राम पर मीटर क्यूब. I hope it is clear to you, all of you, that this is the per mole, sorry, ये जो mass है, not per meter, this is not density, per mole. Okay children? Now after writing all this we can substitute now. So density equal to, as we know that CCP mean FCC, so Z equal to 4 into molar mass we are taking it 107.9 into 10 to power minus 3 kilogram per mole. Okay, and then Avogadro number equal to 6.023 into 10 to power 23 into A will be equal to edge length. एज लेंथ यानी 408.6. अब इसको भी पिकोमीटर से मीटर में करना है, तो आपको पता है कि 408 है ना 0.6 का क्यूब अलग से ले लेंगे आप, इनटू आई थिंक वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन ओनली दैट 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 12 ऑफ मीटर. तो ये हो गया, और ये 10 टू पावर 12 12 12, तो कितना हो जाएगा 36. करेक्ट, -36. ये पूरा आपको पता, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है. दीज आर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, दे आर नॉट कॉन्सेप्चुअल और मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस. इन दीज क्वेश्चन वेरी बी वेरी केयरफुल अबाउट द यूनिट कन्वर्जन एंड अबाउट द फाइनल आंसर ओनली. यही बोर्ड मांगता है, 99% बोर्ड चाहता है कि यूनिट कन्वर्जन बच्चा सही कर दे. तो इस तरह से जब हमने ये पूरा कर लोगे आप, और ये मैं इसीलिए आपसे बोल रही हूँ कि पूरा समझा मैं रही हूँ एक एक वर्ड, बट फाइनल आंसर के जो मल्टीप्लाई डिवीजन है ये आप घर में ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे अगर आप चाहते हैं परफेक्ट होना. तो इसका आंसर आ रहा है 10.5 इंटू 10 टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और अगर सेंटीमीटर क्यूब होगा तो और कोई परेशानी नहीं है, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. क्यों, अगर इक्वल टू 10.5 अकेला रह जाएगा ग्राम. ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. व्हाट इज द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर. मतलब जो हमने पढ़ा है ना पूरे पे है, खाली डेंसिटी पे नहीं है. व्हाट इज लिखते जाओ मेरे साथ. व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. क्या पूछ रहे हैं हमसे यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहे हैं. तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल in square close packed layer. In square close packed layer. हमारी पैकिंग पूरी हो चुकी है, हम सब जानते हैं कि पैकिंग हमने पूरी कर ली है. इसके अंदर आपको याद होगा स्क्वायर क्लोज पैक का नाम ही स्क्वायर क्लोज क्यों पैकिंग करा है, क्योंकि एक स्फेयर के आसपास 4 स्फेयर लगी हैं. जब उन 4 स्फेयर को अपन जोड़ते थे तो एक स्क्वायर बनता था. हैव यू रिमेंबर अपन ने जहाँ पैकिंग करी थी. तो क्या रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर. सिंपल क्वेश्चन 4 है. द आंसर ओनली इन वन वर्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4, बिकॉज 4 नियरेस्ट नेबर आर देयर. चाहो तो लिख लो 4 नियरेस्ट नेबर्स आर देयर. तो 4 नियरेस्ट नेबर है, इसलिए हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4. तो आप एक लाइन लिख लो, एज 4 नियरेस्ट नेबर आर देयर, बिकॉज 4 नियरेस्ट नेबर आर देयर, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब हमारा आ रहा है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं. आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चाहो तो लिख लो. अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. अ कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. एक कंपाउंड है, वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. What is the total number of voids in? What is the total number of voids? What is the total number of voids? Total number of voids. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप लिखो important. A compound form hexagonal close packed structure. What is the total number of voids in 0.5 mole of it? In 0.5 mole of it, in 0.5 mole of it, comma, how many of them are
tetrahedral voids. How many of them are tetrahedral voids? Okay, so please finish the question fast. What is the total number of voids? मतलब compound form hexagonal close packed structure, पहले ये लिखना है. A compound form hexagonal close packed structure. What is the total number of voids in 0.5 mole of it? How many of them are tetrahedral voids? उनमें से कितने tetrahedral points होंगे, कितने उसमें से tetrahedral voids होंगे. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है एंड इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ध्यान से सुनो, पहले समझ लो इस क्वेश्चन को, देन वी विल डू इट. कह रहा है कि एक कंपाउंड हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर करें. हमें पता होना चाहिए एक बात, ये चीज़, ये भी सब पूरे जो पढ़ा है उसी का कंक्लूजन है कि कोई भी अगर पैकिंग होती है, भले वो HCP है, भले वो CCP पैकिंग है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ पैकिंग होता है, नंबर ऑफ पैकिंग इक्वल टू n, है ना, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू नंबर ऑफ पैकिंग n, while number of tetrahedral void equal to 2n, 2 into number of packing. याद आ गया? तो अगर पैकिंग n है तो tetrahedral void 2n है और octahedral void n है. So this we know very well. अब हम यहाँ पर सिर्फ एक फ़र्क आ रहा है कि 0.5 मोल आ रहा है, यहाँ पर हमारा आ रहा है 0.5 मोल. मोल दिख रहा है. मोल का मतलब क्या है कि अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो हम ऐसा मानेंगे, आंसर 5 लिखेंगे. सपोज number of atoms in close packing equal to number of voids is equal to n, है ना, is equal to n. So number of octahedral voids equal to, यहाँ पर voids हैं तो 0.5 n, ठीक है, उतने ही होंगे, यानी 0.5 इंटू अवोगाड्रो नंबर. समझ आ रहा है बेटा? तो ये हो जाएगा 6.023. अगर लोगे तो एग्जैक्ट आंसर इसका आ जाएगा आखिर में 3.011, है ना. अगर अपन ने 6.023 लिया है तो 3.011 इंटू 10 टू पावर 23 ये वॉइड्स हो गए. कौन से वॉइड्स हो गए? ये आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए. बट TV यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू 2 इंटू OV होता है. तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स मांगा है उसने, तो 2 इंटू 3.01 इंटू 10 टू पावर 23, तो ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 टेट्राहेड्रल वॉइड्स. आराम से आप देखोगे तो आपको पूरा बढ़िया समझ में आ जाएगा. इसमें कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो समझ में नहीं आए. और हमसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो अगर हमसे टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स पूछेगा तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. जैसे अगर ये भी पूछते हैं हमसे कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स बताओ, तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 3.011 इंटू 10 टू पावर 23 प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड 6.022 इंटू 10 टू पावर 23. तो ये हमारा आ जाएगा 9.033 इंटू 10 टू पावर 23 वॉइड्स, जिसमें ऑक्टाहेड्रल भी होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी हमारे होंगे. तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन दिस वन, कि पूछ रहा है हमसे कि एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, यानी पैकिंग में n एटम्स हैं, उसमें कितने वॉइड्स, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स है 0.5 है. तो 0.5 इंटू n पैकिंग है, 0.5 हर पैकिंग के साथ एक वॉइड आया, तो 0.5 इंटू n. और नंबर ऑफ एटम में क्लोज पैकिंग n है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बिल्कुल पैकिंग के बराबर होते हैं, तो 0.5 n हो जाएंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स उनसे डबल हो जाएंगे. लेकिन n मोल के लिए हमें अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो ये हमें बहुत अच्छी तरह देखना है कि इज इट क्लियर टू अस और नॉट. अब इसके बाद यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो. अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन. अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स. ठीक है, लिखते जाइए. अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स, कैपिटल M और कैपिटल N, M फॉर मंकी एंड N फॉर नेट. तो अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स. क्या है वो 2 एलिमेंट्स? M एंड N. प्लीज फिनिश राइटिंग. अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स M एंड N. ठीक है, M फॉर मंकी, N फॉर नेट. The element N, net वाला, the element N form CCP lattice. The element N form CCP lattice. तो element N क्या बना रहे हैं?
एलिमेंट n बना रहे CCP lattice. ओके, तो द एलिमेंट n form CCP lattice and atoms of M occupy, n बना रहे, this is question number 6. n forms CCP lattice, है ना, and M occupy, M क्या occupy करेगा, M occupy 1/3 of tetrahedral voids, है ना, occupy 1/3 of TV of tetrahedral voids. What is the formula of the compound? What is the formula of the compound? ओके, तो एक कंपाउंड है जिसमें m और n है, दो हैं, तो उसके अंदर m जो है वो बनाता है मतलब n CCP लेटिस बनाता है और m ऑक्यूपाई करता है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ये बहुत अच्छा 1 मार्क का क्वेश्चन या 2 नंबर का भी दे सकते हैं. इसके अंदर हम कह रहे हैं कि सपोज द एटम्स इन पैकिंग इक्वल टू n, है ना, आंसर 6. सो n फॉर्म CCP लेटिस, तो n एक ही रहेगा, इक्वल टू n ही रहेगा, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू 2n होंगे. तो m जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है क्या, जैसे ये n है और ये m है ना, ये n जो है n ही रहेगा और m ऑक्यूपाई करेगा 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो 2n इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3n, ये n है और ये 2/3n, ये n से n कटेगा तो 1 वर्सेस 2/3, मतलब ऐसा हो जाएगा, n ये है और m हो जाएगा 2/3. बट वी नेवर राइट द फॉर्मूला इन दिस वे, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा n 3m2. अच्छी तरह देखिए आप, पहले अच्छी तरह उसको पूरा एक एक स्टेप देखिए, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं. अगेन आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन. दे आर टेलिंग यू दैट n फॉर्म CCP लेटिस, है ना. कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, मतलब दोनों मेथड है. नॉर्मली NCERT इस मेथड को फॉलो कर रहा है, n फॉर्म CCP लेटिस. तो CCP लेटिस यानी CCP लेटिस का मतलब क्या है, यानी FCC यूनिट सेल, है ना, मीन्स FCC यानी Z इक्वल टू 4. तो n जो है वो 4 हो गया. अगर n 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसी के बराबर होते हैं, 4 हो जाएंगे वो. ये m जो है ये n हो गया, ये m हो गया, n 4 है और m जो है ऑक्यूपाई कर रहा है कितना, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड यानी 8 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 4 वर्सेज 8/3. इसको फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, तो ये 12 वर्सेज 8 हो जाएगा, यानी बनेगा वही 12 वर्सेज 8, यानी ये 2 और ये 3, यानी आपका n 3 और m 2. यू कैन सॉल्व बाई एनी मेथड बट यू विल बी गेटिंग द सेम फॉर्मूला. So please take care. It is very very important question. If you have any query, you can ask in the chat box or you can ask after the class. So all this is very very important. अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है एक क्वेश्चन है, वो जो डायरेक्ट है कि आप पैकिंग इफिशिएंसी बताइए हाईएस्ट किसके अंदर है. सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर, ये हेक्सागोनल क्लोज पैक, सो वी नो दैट इट इज इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. नाउ we were solving the last question of today's class, right? An element with molar mass 2.7 into 10 to power minus 2. An element with molar mass 2.7 into 10 to power minus 2 किलोग्राम पर मोल, ठीक है. 2.7 into 10 to power minus 2 ये मोलार मास है. 2.7 into 10 to power minus 2 kilogram per mole. So an element has the molecular mass this much. Okay, forms cubic unit cell, form cubic unit cell with edge length 40 form.
फॉर्म क्यूबिक यूनिट सेल, यहाँ CCP नहीं कहा है, क्यूबिक यूनिट सेल विद सेल एज इक्वल टू, यहाँ पर हमें सेल एज जो है वो दिया हुआ है हमें 405 पिकोमीटर। तो सेल एज इज गिवन टू अस 405 पिकोमीटर। डेंसिटी ऑल्सो इज गिवन टू अस। इफ द डेंसिटी of the unit cell is 2.7 into 10 to power 3, 2.7 into 10 to power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब यहाँ पर सारी यूनिट CCG में नहीं है बल्कि मीटर वाली है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका मतलब क्या है ये बहुत आसान क्वेश्चन, बट आपको मतलब समझना पड़ेगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। नेचर पूछ रहा है आपसे क्यूबिक यूनिट सेल का नेचर क्या है, तो इसके अंदर नेचर का मतलब आपसे को Z निकालना है यहाँ पर कि Z अगर 2 है तो BCC, Z4 है तो FCC, Z1 है तो सिंपल क्यूबिक। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में हमें फिर फॉर्मूला तो वही लिखना है और यूनिट हमारी सारी उसने थैंकफुली अच्छी तरह यूनिट दे दी है हमें, तो हमें कोई टेंशन नहीं आ रहा। क्या मतलब दे दी है, मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला ये है। अब हमें Z निकालना है, तो Z विल बी इक्वल टू D इंटू Na इंटू A क्यूब डिवाइडेड बाई M, ये हो गया। डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है और मोलार मास भी उसी में है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2.7 इंटू 10 टू पावर 3। आप एग्जाम में 6.023 लिख लिया करो, बट यहाँ पर शॉर्ट में मैं 6 इंटू 10 टू पावर 23 लिख रही हूँ। ये जो 405 पिकोमीटर है इसको हम मीटर में ही करेंगे क्योंकि हमारा मीटर से ही यूनिट चल रहा है। तो हम जब इसको मीटर में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 405 का क्यूब अलग ले लेंगे आप, 405 का क्यूब, 405 का क्यूब मीटर में जब आप करेंगे तो 10 टू पावर -36, समझ गए आप ये अच्छी तरह। और उसके बाद डिवाइडेड बाय मोलार मास विच इज गिवन टू यू इन kg पर मोल, किलोग्राम पर मोल। सो आफ्टर ऑल दिस यू विल बी गेटिंग द Z आंसर विल बी इक्वल टू 3.99 आ रहा है, यानी 3.99 जो होता है ना बेटा उसको अपन 3.99 नहीं छोड़ते हैं बल्कि नियरली इक्वल टू 4। सो इट इज FCC यूनिट सेल। अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने सारे अच्छे और बढ़िया क्वेश्चन आज कवर करे हैं। हमारा ये सेशन पूरा क्वेश्चन का खत्म हो गया है। वी हैव टेकन द NCERT क्वेश्चंस इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डन। आप अच्छी तरह पूरा ये रिवाइज कर लें क्योंकि ये टॉपिक पूरा एक जो टॉपिक जिसे कहा जाता है ना एक से एक रिलेटेड था वो खत्म हो गया है। अब हमारा टॉपिक आ रहा है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो टिल दैट टाइम प्लीज रिवाइज, स्टडी वेल। टाइम थोड़ा कम बचा है, हम अच्छी तरह हमारे साथ लगे रहेंगे तो वी विल बी द टॉपर। सो फ्रॉम DSE टीम, Dr. Amina HOD Chemistry, don't forget to subscribe the channel, to like the video, hurry up, like it now, and to share it with many more. All the best.